ठीक है। देखिए, तो इसको कैसे लिखेंगे आप लोग? अब क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं लिख रहा हूँ, ठीक है ना। अब डायरेक्ट मेथड वगैरह का नाम कुछ नहीं दिया है, तो आप कुछ मेथड का नाम अपने से दे दीजिए। आ, कुछ भी दे दीजिए, रीड के फॉर एग्जांपल हमने मेथड का नाम दे दिया। ओके, उसके बाद यही सर सोल्यूशन है इसका। आप क्या करेंगे, राइट अ मेथड टू रीड लाइंस फ्रॉम अ टेक्स्ट फाइल दिस। तो टेक्स्ट फाइल को ओपन करिए, मान लीजिए एफ एच इक्वल टू ओपन माई नोट्स डॉट टी एक्स टी। रीड मोड में है तो आर लिखने की रिक्वायरमेंट है नहीं, और ये टेक्स्ट फाइल है ही। एंड डिस्प्ले दीज लाइन्स विच आर। अच्छा, अब इसको इसमें से एक एक लाइन को रीड करिए। फॉर लाइन, वेरिएबल का नाम जो चाहे वो ले लीजिए, फॉर लाइन इन एफ एच। एक लाइन हमारा फर्स्ट लाइन में आ गया, इसको टेस्ट करिए। इफ लाइन 0 इक्वल टू के, तो आपको क्या करना है, डिस्प्ले कर देना है इसको। अगर ऐसा है तो प्रिंट लाइन, पूरी लाइन को डिस्प्ले कर दीजिए। यही है इसका आंसर। और यहाँ पे फाइनली इसको क्लोज कर दीजिए, एफ एच डॉट क्लोज। तो यही इसका सोल्यूशन है, ठीक है ना। आपको यही लिखना है। आप कुछ भी फंक्शन का नाम दे सकते हैं, हमने रीड के कर दिया फंक्शन का नाम, आप अपने अकॉर्डिंग लिख लीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2018 का क्वेश्चन है। ओके, कंसीडरिंग द फॉलोइंग डेफिनेशन। अच्छा, ये डेटा फाइल का है, ये बाद में देखेंगे जब हम डेटा फाइल पढ़ लेंगे। अभी तो हमने सिर्फ टेक्स्ट फाइल पढ़ा है ना, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट कोई क्वेश्चन मिले तो। हाँ, टेक अ सैंपल फाइल एंड फाइंड द मोस्ट कॉमनली अकरिंग वर्ड, आल्सो लिस्ट द फ्रीक्वेंसीज ऑफ वर्ड इन टेक्स्ट फाइल। ये नहीं आता है ऐसा क्वेश्चन, आया भी नहीं है, क्योंकि उसने कभी मेंशन भी नहीं किया। जो बोर्ड का क्वेश्चन है वही देखता हूँ मैं, ठीक। देखिए 2020 का क्वेश्चन है। ओके, राइट फंक्शन, ये सैंपल फाइल का है, ऐसा ना। चलिए ठीक है, देख लेते हैं। राइट फंक्शन, फंक्शन का नाम है दे दिया है डिस्प्ले वर्ड्स, ठीक है ना। डिस्प्ले वर्ड्स टू रीड लाइन्स, to read lines from a text file, from a text file story.txt, okay, and display those words which are less than 4 character। ठीक है, ये है। हमें एक फाइल है story.txt, इसको रीड करना है, ठीक है ना। और रीड करके क्या करना है कि जो वर्ड लेस देन 4 कैरेक्टर का हो उसे डिस्प्ले कर देना है, ठीक है। डिस्प्ले वर्ड्स फंक्शन है जिसको हमें डिफाइन करना है। लिखिए, डेफ डिस्प्ले
वर्ड्स लिखिए। पहले फाइल को ओपन कर लीजिए। स्टोरी .txt रीड मोड में ओपन कर लीजिए। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है कहीं भी कुछ भी, नथिंग इज नीडेड। इसको क्लिक कर देते हैं। ओके ठीक है ना, फाइल ओपन हो गई। अब फाइल को क्या करना है, हमें वर्ड बाय वर्ड रीड करना है। अच्छा, जिसका भी साइज लेस देन 4 कैरेक्टर होगा उसको डिस्प्ले करा देना है। तो एक s=0 एक वेरिएबल डिफाइन कर लीजिए ताकि हम उसके साइज को स्टोर करके चेक कर सकें, ठीक है ना, वर्ड के साइज को। ओके, अब हमें क्या करना है कि हमें हर वर्ड को रीड करना है। तो हर वर्ड को रीड करने के लिए हमें लाइन को रीड करना पड़ेगा। लाइन के बाद स्प्लिट फंक्शन का यूज करके वर्ड जब आएगा तो उसको हम रीड करेंगे, उसकी साइज को चेक करेंगे। तो लिखिए फॉर लाइन इन fh। ठीक है, और भी तो तरीके हैं जो पहले हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, वो हम उसमें हम नहीं जा रहे हैं। जो हमारा सिंपलेस्ट वे हम यूज कर ले रहे हैं उसको, फॉर लाइन इन fh। ओके, फर्स्ट लाइन हमारा लाइन में आ गया है। अब क्या करना है कि एक वेरिएबल बना लीजिए str line डॉट स्प्लिट। स्प्लिट एक फंक्शन है जो कि स्प्लिट करके, ओके ये सब चीज पहले हो चुकी है। जो पूरा फर्स्ट लाइन जो लाइन में स्टोर हो गई, लाइन वेरिएबल में, इस फाइल की जो फर्स्ट लाइन है वो लाइन वेरिएबल में स्टोर हो गई। उसके बाद स्प्लिट क्या करेगा, उसे वर्ड बाय वर्ड स्प्लिट करेगा, उसका एक वो बनाएगा, लिस्ट बनाएगा, और वो लिस्ट हमारा str में सेव हो जाएगा। अब str में बहुत सारे मेंबर हैं, बहुत सारे एलिमेंट हैं उसमें, जो क्या है, वो वर्ड्स हैं जो कि लाइन में स्टोर है, ठीक है ना। जैसे दिस इज अ पाइथन प्रोग्राम, ये अगर हमारी फर्स्ट लाइन है तो str में क्या है, str में एक लिस्ट है जिसका फर्स्ट एलिमेंट है दिस, दूसरा एलिमेंट है लिस्ट इज, तीसरा एलिमेंट है a, चौथा एलिमेंट है पाइथन, अब लास्ट एलिमेंट है प्रोग्राम, फॉर एग्जाम्पल prog। बात क्लियर हुई, यही str में है। ओके, तो हम str में इसको स्टोर कर लिए हैं। फिर str के अब हर एलिमेंट को चेक करें, कैसे लिखें बताओ। str का हर एलिमेंट ही तो वो वर्ड है, कैसे लिखे बताइए, बोलिए, कोई भी बोलो। चलो अटेंडेंस ले लेते हैं। श्रेया, अवंतिका, अनुष्का, ठीक है। ये तो ठीक है, कलर ये था, कलर ये ठीक है, बोल्ड कर लीजिए, ठीक है। चलिए दीपिका भी आज है, चलो एक दिन कल नहीं थी, ठीक है, वेरी गुड। बस एक समरथ, बाकी सब एब्सेंट। चलिए बताइए, अब मैंने पूछा ना, फॉर एग्जाम्पल, हाँ बोलिए, str में हमारा ये आ चुका है। अगर हमारे फाइल का फर्स्ट लाइन ये है कि दिस इज अ पाइथन प्रोग्राम, तो लाइन में आ जाएगा दिस इज अ पाइथन प्रोग्राम, और उसके बाद str में ये ब्रेक होके लिस्ट के फॉर्म में आ जाएगा। तो अब इस लिस्ट में से हम हर वर्ड को पिक करना चाहते हैं, क्या लिखें बोलिए।
कोई भी बोलो। जल्दी। सर फॉर जे इन वर्ड जे इन मान लो, हाँ जे लिख लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, इसको जरा वो कर लें, इरेज कर लें। हाँ बोलिए, फॉर जे इन वर्ड वर्ड है कहाँ? एस वर्ड तो नहीं है, एस तो है। एस बोलो बोलो क्या लिखे हैं? अरे वो कहाँ पर है जो लिस्ट है? एसटीआर में है। तो जब एसटीआर यहाँ पे लिखेंगे, एसटीआर लिखेंगे तो एसटीआर का फर्स्ट एलिमेंट जे में आएगा, मतलब दिस आएगा। अब जो भी एलिमेंट जे में आ रहा है उसका लेंथ हम चेक करें, ठीक है ना? इफ लेन जे इज लेस देन 4, यही है ना? इफ लेन जे इज लेस देन 4, यहां मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, इसको इरेज कर दे रहा हूं, इसको इरेज कर दे रहा हूं। ओके, यहां रख लेते हैं, ठीक है। इफ लेन, ओके, इफ लेन जे इज लेस देन 4, तो इसके अंदर कोड आ जाएगा, उसको डिस्प्ले करा देना है। प्रिंट व्हाट? जे, उस वर्ड को डिस्प्ले करा देना है, ठीक है ना? प्रिंट जे, बस। ये अपना हर लाइन रीड करेगा, लाइन के अंदर जो वो बन गया है लिस्ट, उसको रीड करेगा, लिस्ट के अंदर एक एक वर्ड को चेक करेगा कि क्या उसकी लेंथ 4 से कम है, अगर है तो उसे डिस्प्ले करा दिया। तो इस अगर इस लाइन को हम देखें तो ये और ये दो हमारे जो वर्ड हैं वो डिस्प्ले हो जाएंगे, ऐसे ही पूरी फाइल में डिस्प्ले होगा, ठीक है। तो आप आउटर फॉर लूप के बाहर आइए, एफ के बाहर, और यहाँ पे क्लोज कर दीजिए, एफ डॉट क्लोज। तो यही हमारा प्रोग्राम है, इसका आंसर है, ठीक है ना? ये सब क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, ऐसे ही पूछा जाता है। ऐसे ही मैंने कल बताया था, एक मैंने डिजिट वाला एग्जाम्पल लिया था, इज अल्फा, इज डिजिट, ये सब फंक्शंस हैं, उसके यूज होंगे। तो इज अल्फा का मैंने आपको करके दिखाया था कि जितने अल्फ़ाबेट्स हैं उसको काउंट करेगा। ऐसे ही डिजिट वगैरह भी पूछ सकता है वो, अदर देन अल्फ़ाबेट पूछ सकता है, ठीक है ना? तो आप ये सारे फंक्शंस देखिएगा और उसको यूज कर, मतलब कि उसको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो इस बुक में इतने ही क्वेश्चंस मुझे दिख रहे हैं अब तक जो फाइल हैंडलिंग से हैं। तो फाइल हैंडलिंग से समराइज कर लेते हैं। 3 टाइप के फंक्शंस आपसे पूछे जा सकते हैं। एक तो हर वर्ड को रीड, हर कैरेक्टर को रीड करने का फंक्शन। कोई प्रोग्राम होगा जिसमें कैरेक्टर को रीड करिए, उस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम बना देगा वो, जैसे कि हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर देयर, ठीक है, हाउ मेनी अल्फ़ाबेट्स आर देयर, हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर, ठीक है ना? इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे। दूसरा जो क्वेश्चन बनता है वो वर्ड की रीडिंग पे बनता है, जैसा कि हमारा करंट ये वाला प्रोग्राम है, ये वर्ड को रीड करने पे बेस्ड है। तो ये इसने कहा है कि जिसका लेंथ 4 से कम हो। ऐसे ही वो इन जनरल जो क्वेश्चन आते हैं वो ये आते हैं कि कोई पर्टिकुलर वर्ड की काउंटिंग पूछ लेगा कि हाउ मेनी दिस, हाउ मेनी दैट, हाउ मेनी इंडिया, ये सब हो चुका है प्रोग्राम, ठीक है ना? तो ये याद रखिएगा कि ये केस सेंसिटिव होता है। ये जैसे कि दिस, ये दिस और ये दिस, ये दोनों डिफरेंट है। तो जब प्रोग्राम लिखिएगा तो इसका कॉशन लेना पड़ेगा कि क्वेश्चन में कौन सा दिस पूछ रहा है, ये वाला या ये वाला। अगर आप गलत करिएगा तो आपके नंबर कट जाएंगे। तो बहुत अटेंटिव होकर इसको मैच कराना पड़ेगा। ओके, थर्ड जो कैटेगरी बनती है वो पूरी लाइन पे बेस्ड होती है, कि वो पूरी लाइन पूछता है, ठीक है ना? कि हाउ मेनी लाइन्स आर देयर, या हाउ मेनी लाइन्स आर स्टार्टिंग विथ अ पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट। तो इस टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, ठीक। तो हम इसको बाद में देखेंगे, बाइनरी फाइल। चलिए उससे पहले इसको थोड़ा सा एक और समराइज कर दिया जाए।
जो छूटा हुआ है, फाइल मोड्स, फाइल मोड्स। मैं बार बार बोल रहा हूं ना कि रीड मोड में, राइट मोड में, तो बेसिकली लिखिए देयर आर 3 मोड्स। 3 मोड्स मतलब जो ओरिजिनल मोड है वो 3 मोड है, रीड, राइट, अपेंड। ठीक है ना। जहां पे राइट और अपेंड दोनों सिमिलर मोड है, दोनों में राइटिंग ही होती है। राइट मोड में क्या होता है कि आपका कंप्लीट कंटेंट इरेज कर देगा फाइल, और उसमें लिखने लगेगा। फॉर एग्जांपल एक फाइल आपने क्रिएट की है, उसमें बहुत सारा लिखा हुआ है, उसी नाम से फिर से अगर ओपन कर देंगे फाइल को, तो फाइल क्या करेगा, वो कंप्लीट जो पहले से लिखा हुआ उसको डिलीट कर देगा और फ्रेश राइटिंग के लिए फाइल ओपन कर देगा। ठीक है ना। मतलब एक तरीके से कहें तो पुरानी फाइल हमारी डिलीट हो जाती है और फिर उसी नाम से नई फाइल बन जाती है, बिल्कुल ब्लैंक। अपेंड में ऐसा नहीं होता है। अपेंड में क्या होता है कि जो ओरिजिनल फाइल होती है उसी को ओपन करता है, एंड राइटिंग इज अलाउड फ्रॉम द लास्ट रिटन वर्ड, आफ्टर द लास्ट रिटन वर्ड। तो जो लास्ट रिटन वर्ड, जैसे हमें अगर यही फाइल है हमारी है, सपोज करिए, जिसमें इतना हमने लिखा है, तो अगर हम इसको अपेंड मोड में ओपन करते हैं तो हमारी राइटिंग यहाँ से अलाउड होगी। लेकिन अगर हम इसी फाइल को राइट मोड में ओपन कर लेते हैं तो ये क्या होगा, कंप्लीट इरेज हो जाएगा। ओके, कंप्लीट इरेज हो जाएगा और हमारी राइटिंग बिल्कुल यहाँ से बिगनिंग से स्टार्ट हो जाएगी। सो इसको थोड़ा प्रॉपर वे में समराइज कर लेते हैं। फाइल मोड्स तो इतने ही हैं, तो हम ये देख लेते हैं। आर इज यूज, जो हम यूज कर रहे हैं ना सिंबल, उसको हम लिख ले रहे हैं। तो आर, दिस इज रीड मोड and file is available for read only. File is available for read only and file must exist. Must exist. अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करेगी तो एरर आ जाएगा, ऑब्वियसली एरर आ जाएगा। जिस फाइल को रीड करना हो, जिस बुक को रीड करना हो, अगर बुक ही नहीं होगी तो हम रीड क्या करेंगे। ठीक ना। तो फाइल एग्जिस्ट करना चाहिए, अदरवाइज एरर विल अकर। डब्लू, इस मोड में अगर फाइल होती है, ये मोड है, ये मोड्स हैं। ठीक है ना, मोड्स हैं ये सब। ठीक है ना, मोड्स। अगर रीड मोड में फाइल ओपन होती है तो हम इसके लिए आर यूज करेंगे। राइट मोड में फाइल होती है तो क्या, अगर राइट मोड में फाइल होती है तो हम सिर्फ ओनली राइट कर सकते हैं, राइट ओनली। ठीक है। यहाँ फाइल एग्जिस्ट नहीं करेगी तो नया फाइल क्रिएट कर लेगा, इसमें तो कोई एरर है नहीं। इफ फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, क्रिएटेड। ओके। इफ फाइल एग्जिस्ट, ट्रंकेटेड मतलब काट देना पूरी तरीके से, मतलब उसको डिलीट कर देगा। ओके। थर्ड होता है अपेंड मोड। अपेंड मोड सेम ऊपर वाली ही बात है, इसके लिए तो सेम है। इफ फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, क्रिएटेड। ठीक है ना। इफ फाइल एग्जिस्ट, ऊपर वाला सेम है, फाइल, इफ फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, फाइल क्रिएटेड। और सेकंड, if file exists, writing allowed, writing is allowed, allowed at the end। जहां भी एंड होगा वहां से अलाउड आपकी राइटिंग होगी। तो ये अच्छा मोड है। अपेंड मोड इज बेटर मोड इफ यू आर क्रिएटिंग डेटा day by day, so your previous work would be saved and you won't lose any data। okay, इसके बाद आते हैं, ये तो हमारा ये मोड है। ओके। इसके बाद और भी मोड्स होते हैं जो देख लीजिए। सपोज करिए R+। ओके,
तो आर प्लस प्लस लगाने का मतलब कि रीड और राइट दोनों के लिए फाइल ओपन हो गई। फाइल इज ओपन फॉर रीड एंड राइट बोथ मोड्स, ठीक है ना, रीड एंड राइट बोथ मोड्स। तो कोई भी फाइल अगर आर प्लस मोड में आप ओपन कर लेते हैं तो ये रीडिंग के लिए भी अलाउड होती है और राइटिंग के लिए भी अलाउड होती है, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर आप कोई भी फाइल W प्लस मोड में ओपन करते हैं तो इसका भी वही मतलब है कि रीड और राइट। हेलो, ऐसे ही A प्लस मोड, इसका भी मतलब वही होता है कि रीड और राइट दोनों मोड में, ठीक है ना। वही रीड के लिए वही है कंडीशन कि फाइल एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करेगी, ओके। और भी मोड हैं, जैसे हम आगे आके देखेंगे आरबी। आरबी मतलब, हाँ सर ये रिपीट कर दीजिए क्योंकि फ्रीज हो गए थे, आवाज नहीं आ रही थी। अच्छा, सर आपकी आवाज नहीं आ रही थी। ओके, अब आ रही है। हेलो, यस सर। देखो ये क्या है ना, ये रीड आर प्लस प्लस लगाने का मतलब है कि रीड मोड में फाइल ओपन होती है, बट ऑपरेशन इज अलाउड फॉर रीडिंग एज वेल एज राइटिंग। इसमें भी वही बात है, इसमें भी वही बात है। तो तीनों में डिफरेंस क्या है बेसिकली, ये मोड तभी काम करेगा जब फाइल एग्जिस्ट करेगी, मतलब इसमें रीडिंग इज प्राइमरी। तो रीडिंग इज प्राइमरी का मतलब फाइल एग्जिस्ट करेगी तो ही ये मोड वर्क करेगा, अदरवाइज एरर दे देगा, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे रीड में देख रहे थे। राइटिंग में ऐसा नहीं होता, फाइल एग्जिस्ट नहीं करेगी तो क्रिएट हो जाएगा, और फाइल एग्जिस्ट करेगी तो रीडिंग राइटिंग बोथ आर अलाउड, ठीक है। इसमें भी वही चीज़ है कि अगर फाइल अगर एग्जिस्ट कर रही है तब पूरा ट्रंकेट कर देगा, ओके। इसमें भी वही बात है कि फाइल अगर एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो फाइल क्रिएट कर लेगा, अगर फाइल एग्जिस्ट कर रही है तो ट्रंकेशन इज नॉट अलाउड, आपको राइटिंग एंड से ही अलाउड होगी, फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइल, ओके। और रीडिंग भी अलाउड है। तो इसका मतलब है कि प्लस सिंबल जैसे ही हम लगा देते हैं वैसे क्या होता है, फाइल अपने प्राइमरी मोड में वर्क तो करती है लेकिन उसके साथ साथ अदर मोड भी अलाउड हो जाता है, ठीक है ना, ओके। इफ वी राइट B with R, W and A, file is opened as a binary file, ठीक है ना। तो हम जब बाइनरी फाइल क्रिएट करना चाहें, जैसे बाइनरी फाइल अभी हमने क्रिएट नहीं किया, हम सिर्फ टेक्स्ट फाइल ही देख रहे हैं, हम अगर बाइनरी फाइल क्रिएट करना चाहें तो हमें B लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे RB लगाने से क्या हो जाएगा, फाइल इज ओपन्ड इन बाइनरी मोड फॉर रीडिंग। RB प्लस लगाने से क्या हो जाएगा, फाइल इज ओपन्ड इन बाइनरी मोड, ठीक है ना, बाइनरी फाइल है। B का मतलब बाइनरी फाइल है, बाइनरी मोड नहीं है। बाइनरी फाइल एक अलग चीज होती है, अभी तो टेक्स्ट फाइल थी, अब बाइनरी फाइल। अब बाइनरी फाइल इज ओपन्ड फॉर रीडिंग एंड राइटिंग इज आल्सो फैसिलिटेटेड। इसका मतलब ये है, प्लस लगाने से क्या होगा, अदर मोड भी फैसिलिटेट होता है। तो R और प्लस का मतलब तो वही है जो पहले है, रीड मोड में फाइल ओपन हो रही है और राइटिंग इज आल्सो फैसिलिटेटेड। और B का मतलब है द फाइल इज अ बाइनरी फाइल। तो इससे एक कंक्लूजन और निकलता है कि कोई भी फाइल हम क्रिएट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट तो टेक्स्ट फाइल होती है, ठीक है ना। अगर आपको बाइनरी फाइल बनाना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, B का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अब कल से हम लोग बाइनरी फाइल को देखेंगे, ठीक है। तो आज टेक्स्ट फाइल ओवर हो गया। ये चीज आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, जो मैंने अभी लिखा है ना, R प्लस W प्लस A प्लस RBW, ओके, RWA RB प्लस, ठीक है ना, WB प्लस AB प्लस, ये सब नहीं पूछा जाएगा कहीं भी, इसको बारे में नहीं पूछा जाएगा। लेकिन जब हम फाइल ओपन करते हैं तब हमें पता होना चाहिए कि उसका मीनिंग क्या है, ठीक है। तो ठीक है, कल से हम लोग इसको देखते हैं।